नमस्कार दोस्तों, आपका अपने जेई मल्टीक्स टेक्नो चैनल में स्वागत है। तो आज एक नई वीडियो फिर से आपके सामने लेके आए हैं कि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो BS4 और BS6 के बारे में लेके आए हैं, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आई है, कुछ साल पहले ही BS6 अभी आया है। तो इसके बारे में हम खुलकर बातें करेंगे, खुलकर जानकारी देंगे कि BS4 क्या है, BS6 क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सारे के सारे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगर पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से BS4 और BS6 के बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर उनको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छी ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। तो चलिए आइए हम वीडियो को लेकर आते हैं, BS4 और BS6 के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि BS का मीनिंग क्या है। BS का मतलब है भारत स्टेज, ठीक है। भारत स्टेज से पहले क्या होता था, यूरोप की जो कंट्री थी तो यूरो 1, यूरो 2 ऐसे आता था। ये एक्चुअल में है क्या, BS स्टैंडर्ड क्या है? तो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी डीजल व्हीकल है, गैसोलीन इंजन है, तो वो पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो स्मोक से जो होता है वो पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो जो अपना एयर पोल्यूशन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे एयर पोल्यूशन से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। आज के समय में आपने पता ही है कि बहुत सारी बीमारियों से इंसान घिरा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जिम चलाना, बहुत काफ़ी बीमारी, घातक बीमारियां एयर पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। तो इसलिए सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि एयर पोल्यूशन की मात्रा, जो एयर पोल्यूशन है वो कम से कम हो। तो कम से कम होगा तो इस स्टैंडर्ड को, एमिशन के स्टैंडर्ड को मापने के लिए BS स्टैंडर्ड रखा गया है। तो जैसे जैसे BS1 है रखा गया, ये स्टार्टिंग में आया 2000 के लगभग, जो सिटीज़ थी मेट्रो सिटीज़ के अंदर। अभी क्या है कि हाल में ही BS2 के अंदर और एमिशन कम कर दिया। अब एमिशन के स्टैंडर्ड कौन से हैं? देखो, सबसे पहले क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोऑक्साइड और पोल्यूटेंट, ये काफ़ी कुछ घातक हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत ही घातक गैस है, तो इसकी मात्रा कम की गई। तो BS जो 1 स्टैंडर्ड जो एमिशन के लिए किया गया है उसमें इनकी मात्रा कम कर दी गई। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, बाइक्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, उन्होंने अपने इंजन्स के अंदर परिवर्तन करके, चेंजेस करके उनके मानक पे खरे उतरे और वो मार्केट में गाड़ियाँ लेके आए। अब समय के साथ BS2 किया, फिर BS2 के बाद BS3 किया, उसके अंदर एमिशन को और कम किया गया, ठीक है। फिर BS4 आया, BS4 के अंदर भी काफ़ी चेंज किए गए कि सारे के सारे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता गया, बार स्टेज 4 बढ़ता गया, तो जो पोल्यूशन के जो इतने भी मानक स्टैंडर्ड थे कि जितने PPM है या ग्राम पर किलोमीटर, कितना भी कम रिड्यूस किया गया है। गैसों का उत्सर्जन जो है वो धुएं के अंदर रिड्यूस किया गया, जिससे पर्यावरण हमारा सही रहे। दूसरी बात ये है कि अब BS6 आ गया है, ठीक है। BS4 के बाद BS6 आ गया है, BS5 को स्किप कर दिया गया है। तो BS6 के अंदर नया क्या है? तो BS6 के अंदर नया क्या है कि लोग आज के समय में, जो लोग अनजान हैं वो डर रहे हैं, लोगों के भ्रम में आ रहे हैं कि BS वाहन हम नहीं खरीदेंगे, कि BS वाहन तो खतरनाक है या अच्छा नहीं है या माइलेज नहीं देता, बहुत सारी कमियां और बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि BS6 के बारे में और BS4 के बारे में तुलना करता हूँ मैं। देखिए, जो BS4 तक जितने भी व्हीकल्स बने हैं उनके अंदर जो मैंने बताया, जो एमिशन स्टैंडर्ड है उसको रिड्यूस किया गया कि एमिशन कम से कम हो। लेकिन BS6 के अंदर जितने भी व्हीकल्स, बाइक्स हैं, कार्स आई हैं, उनके अंदर क्या किया है, OBD सिस्टम दे दिया गया है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम। अभी ये क्या करता है कि आपकी जितना भी व्हीकल का पोल्यूशन था या जितने भी, इसके अंदर सेंसर, एक्चुएटर ये लगा दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, लैम्बडा सेंसर, ठीक है, ये सेंसरों का प्रयोग किया गया है। अब OBD के अंदर एक ECU दे दिया गया है। अब जितनी भी बातें थी पहले वो मैनुअली कंट्रोल होती थी, लेकिन अब क्या है कि इस BS6 के अंदर जितने भी कंट्रोल थे वो ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा होती है, OBD के द्वारा होती हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्यों लगाया गया है कि कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो सेंसर काम करना छोड़ देंगे, सेंसर आगे सेंस कर लेंगे और आपके वाहन में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए एक सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा, जो पुराने टाइम से हम कार्बोरेटर यूज़ कर रहे थे, तो बाइक्स के अंदर जो है BS6 के अंदर कार्बोरेटर की जगह रिप्लेस करके FI इंजन लगा दिया गया है, फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया गया है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया, OBD सिस्टम लगा, ECU लगा दिया, एक्चुएटर लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा काम क्या है,
हम क्या चाहते हैं, भारत स्टेज क्या चाहता है कि हमारा एमिशन कम से कम हो, एमिशन कम से धुआं उत्सर्जन कम से कम होगा तो हमारा पोल्यूशन कम से कम होगा, और पोल्यूशन कम से कम होगा, हम तो यही तो चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है कि पोल्यूशन कम से कम हो। तो इसके अंदर ये चीज़ दी हुई है। अब BS4 के अंदर एक सामान्य इंजन हुआ करता था, अब इसके अंदर मैंने बताया कि ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि BS4 और BS6 की जो माइलेज है वो BS4 से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये मैनुअली कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है सारा का सारा, ठीक है। दूसरा, BS4 और BS6 में कुछ भाई जो हैं बाइक लेने से घबराते हैं कि हम कौन सी बाइक खरीदें। अभी क्या है कि एक भ्रम ये चला हुआ है कि बाइक के अंदर नोला हमें 2 से 3 लीटर जो है पेट्रोल रखना होता है, अगर वो नहीं रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर देखो BS4 की जो बाइक्स होती थी उनके अंदर नॉर्मली एक टैंक का डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया था कि तेल जो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर फ्लो करता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन BS6 की जो टंकी है उसके अंदर ऐसे एक फ्यूल पंप दे दिया गया है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो इग्निशन तो वो काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपका फ्यूल कम रह गया टैंक में तो वो सूखा चल जाएगा, ड्राई चलेगा, ड्राई चलने से पंप खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप गाड़ी के अंदर 2 से 2.5 लीटर तेल रखें, ठीक है। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है फ्यूल की इसकी। तो बहुत ही अच्छा BS6 के अंदर माइलेज को बढ़ाया गया है, परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है, लो मेंटेनेंस किया गया है। हाँ, एक चीज़ और है कि कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, जो पहले की बाइक्स आती थी उनसे ज़्यादा महंगी हैं BS6 गाड़ियाँ। क्यों? इसीलिए हैं क्योंकि इनके अंदर एक्चुएटर और सेंसर्स लगाए गए हैं। तो अभी क्या है कि एक नई प्रॉब्लम्स और फेस कर रहे हैं कि जैसे जो पुराने मैकेनिक हैं उनको मैनुअली गाड़ी ठीक करना आता था, इंजन ठीक करना आता था, लेकिन BS6 देखते ही वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो कैसे ठीक होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, इसके लिए स्कैनर आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी गाड़ी है BS6। और आने वाले समय में जो अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम पुरानी गाड़ी खरीद लेते हैं, नई रहने देते हैं, BS4 ही ले लेते हैं, BS3 ले लेते हैं, लेकिन कब तक बचेंगे मेरे भाई? आपको BS6 तो लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं लोगे, साल 2 साल के बाद लोगे। तो BS स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा आया हुआ है और मैं तो ये कहता हूँ कि आगे और भी अच्छा स्टैंडर्ड आए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, क्योंकि मेरा जो मानना है या सभी का जो एक्सपर्टों का मानना है कि जो पोल्यूशन है ये ही रोगों की जड़ है। तो BS6 BS4 की तुलना में बहुत अच्छा है पोल्यूशन के एमिशन स्टैंडर्ड के मामले में, और पिकअप परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, और आज की एक ज़रूरत बन गया है BS6 इंजन, ठीक है। तो अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम।